हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे सही रास्ता मिले। बच्चों मैं आपको दो महान अध्यापकों, उनके लिए महान शब्द मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो 10वीं क्लास की एसएससी लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ा के अपने आप को मैथमेटिशियंस की श्रेणी में समझने लगे हैं। उन्होंने अपने अनुसार मैथमेटिक्स के फैक्ट्स चेंज कर लिए, यानी कि मैथमेटिक्स ही चेंज कर दी। एक बार देखते हैं अपन। अब देखिए रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। हालांकि इंटरनेट पे तो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों को एक ही बता रखा है। सुनो, और आप एक समझ भी सकते हो कि आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बहुत बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं। यानी कि ये महाशय बोलना चाह रहे हैं कि हालांकि इंटरनेट पे तो रिलेटिव प्राइम और को प्राइम को एक ही बता रखा है, लेकिन इन महाशय ने अपनी गणित अलग बना दी कि दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स पढ़ा के अब अपने आप को गणितज्ञों ने जो बातें लिख दी, जो नंबर थ्योरी के जनक थे, वो जो बातें लिख गए कि रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, म्यूचुअल प्राइम, तीनों बातें सेम होती है, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उनकी थ्योरी को उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि इनका किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। तो सुपर हिट होने के लिए इन्होंने एक लीक सेट के बात बोल दी और धड़ल्ले से बोल दिया कि इंटरनेट पे और किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो मैथमेटिशियंस ने हमारे लिए थ्योरी बना दी, हमें उनको पढ़ाना चाहिए जब तक कि कोई नई बात का प्रूव नहीं हो। और तुम तो कर भी नहीं सकते नई बात का प्रूव, क्योंकि मैथमेटिक्स 10वीं क्लास के बाद से शुरू होती है। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? एक और महाशय देखिए, बहुत बारीक बारीक सी बातें बताता हूँ, बहुत बारीक बारीक सी, जो कि बहुत सारी किताबों में भी ठीक से उस चीज को नहीं एक्सप्लेन किया गया। और उसकी वजह भी है क्योंकि लोग रिलेटिवली प्राइम के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनको लगता है कि जो रिलेटिवली प्राइम है वही को प्राइम है। जबकि यानी कैट की बुक्स, आईआईटी की बुक्स, नंबर थ्योरी की बुक्स, डेविड एम बर्टन, सर्वेश कुमार, जो आईआईटी के एमएल खन्ना, जेएन शर्मा, वो जो राइटर्स बड़े बड़े जो आईआईटीएन है, उन सब ने गलत लिखा है। लेकिन ये महाशय एसएससी की मैथ्स पढ़ा के अपने आप को गणितज्ञ बन रहे हैं। उन्होंने नई थ्योरम निकाल दी, नई डेफिनेशन निकाल दी कि रिलेटिव प्राइम और को प्राइम दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाह रहा हूं, फिर अपन चर्चा करते हैं। कुछ फैक्ट्स बच्चों देखिए आप, या देखना गूगल पे बच्चों, बिल्कुल आप ढंग से पढ़ लेना इसको दोबारा, विकीपीडिया, mathsworld.com एंड विकीपीडिया। अब इन्होंने क्या बताया वो मैं आपको समझाता हूं। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने रिलेटिव प्राइम की अपने हिसाब से हिंदी चेंज कर दी। बच्चों मैथमेटिक्स के फैक्ट्स कभी चेंज होते हैं क्या? साइन 30 डिग्री 10वीं क्लास में भी 1/2 होता है, 12वीं में भी 1/2 होता है, आईआईटी में भी 1/2 होता है। कितने भी बड़े लेवल के एग्जाम में चले जाओ, छोटे लेवल के एग्जाम में चले जाओ, मैथमेटिक्स ओपिनियंस पे थोड़ी चलती है। ये सब मेरे हिसाब से एसएससी में साइन 30 का मान 1/√2 होगा। अरे मेरा हिसाब हो या तेरा हिसाब हो, साइन 30 तो 1/2 ही होगा। वैसे ही रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, दोनों बातें सेम होती है, दोनों बातें अलग अलग नहीं होती। इन महाशय ने क्या बताया कि को प्राइम में सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आएगा, ऐसा नहीं होता। रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, म्यूचुअल प्राइम, तीनों की एक ही डेफिनेशन है। जिन ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों कितना होगा? 1 होगा। इसमें 9 और 25 भी आएगा, 2 और 3 भी आएगा, 5 और 7 भी आएगा। एक और देखिए, इन महाशय ने भी बिल्कुल सेम बताया। को प्राइम को पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर बता दिया, उसके लिए बता दिया HCF 1 होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे वरिष्ठ साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को कृपया गलत ना पढ़ाएं। आपके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसका मतलब आप मैथमेटिशियन थोड़ी बन गए। यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर होने से आप में नॉलेज थोड़ी आ गई। पहले पढ़ो यार, बहुत सारी बुक्स अच्छी अच्छी, आप डेविड एम बर्टन लो नंबर थ्योरी के लिए, उससे बच्चों को पढ़ाओ। एग्जाम के लेवल की बात आप करते हो सकता है एसएससी जैसे एग्जाम में एक आध प्रश्न में टेक्निकल मिस्टेक आ जाए, तो उस प्रश्न का आंसर मैच करने के लिए आप सबसे पहले यूट्यूब पे सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने नंबर थ्योरी की डेफिनेशन चेंज कर दी। मतलब टीचर के ऊपर बहुत सारे बच्चों के भविष्य का भार होता है। आपको गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं आ रहा मत पढ़ाओ। मैथमेटिक्स फैक्ट्स पे काम करती है। और आपको लगता है मैंने गलत बोला है तो मेरी बात का खंडन करें, मेरे को प्रूफ दें, क्योंकि दुनिया की किसी भी किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रिलेटिव प्राइम और को प्राइम दोनों बातें अलग अलग होती है। या तो आप मेरी बात का खंडन करें या स्वीकार करें, क्योंकि जिन 20-30 लाख बच्चों ने आपका वीडियो देखकर रिलेटिव प्राइम और को प्राइम के लिए एक अलग इमेज बना ली, उन बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। और जब बच्चा एक नंबर से रहता है ना, तो उसका दर्द वो बच्चा ही जानता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आपका क्या जाएगा? तो कृपया पढ़ के पढ़ें। थैंक यू सो मच।